इमरान खान की नाअहली पर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर तहफ़ की तफसीलात जमा नहीं कराई गई हैं। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि दस्तयाब रिकॉर्ड और हमारी फाइंडिंग्स के मुताबिक इमरान खान नाअहल हो चुके हैं। इमरान खान ने अपने जवाब में जो मौक़िफ़ अपनाया वो मुबहिम था। इमरान खान ने माली साल 2021-2022 के गोशवारे में भी हक़ाइक़ छुपाए हैं, जबकि फैसले में ये भी कहा गया है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन एक्ट के दिफात 167, 137 और 173 की खिलाफ वर्जी की है। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का फैसला 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इमरान खान की नाअहली पर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला भी सामने आ गया है। इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर तहफ़ की तफसीलात जमा नहीं कराई गई हैं, जबकि तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया है कि दस्तयाब रिकॉर्ड और हमारी फाइंडिंग्स के मुताबिक इमरान खान नाअहल हो चुके हैं। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने अपने जवाब में जो मौक़िफ़ अपनाया वो मुबहिम था, जबकि फैसले में यह भी कहा गया है कि इमरान खान ने माली साल 2021-2022 के गोशवारे में भी हक़ाइक़ छुपाए हैं। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन एक्ट के दिफात 167, 137 और 173 की खिलाफ वर्जी की है। इलेक्शन कमीशन का फैसला 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। आपको बता रहे हैं कि बड़े केस का बड़ा फैसला अब सामने आ चुका है। तोशाखाना केस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। इमरान खान की नाअहली पर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला भी जारी हो गया है। इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर तहफ़ की तफसीलात जमा नहीं कराई। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दस्तयाब रिकॉर्ड और हमारी फाइंडिंग्स के मुताबिक इमरान खान नाअहल हो चुके हैं। इमरान खान ने अपने जवाब में जो मौक़िफ़ अपनाया वो मुबहिम था, जबकि इमरान खान ने माली साल 2022 के गोशवारे में भी हक़ाइक़ छुपाए हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन एक्ट की दिफात 167, 137 और 173 की खिलाफ वर्जी की है। फैसले में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि इमरान खान की नाअहली पर इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला सामने आ गया है जो कि 36 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इमरान खान ने दानिस्ता तौर पर तहफ़ की तफसीलात जमा नहीं कराई हैं। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दस्तयाब रिकॉर्ड और हमारी फाइंडिंग्स के मुताबिक इमरान खान नाअहल हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब आपको खबर देंगे रावलपिंडी से, जहां मरी रोड पर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज, ट्रैफिक जैम हो गया, जबकि पीटीआई कारकुनान ने रवात में जीटी रोड ब्लॉक कर दी है। पीटीआई कारकुनान की फैजाबाद से इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश, फैजाबाद पर इस्लामाबाद पुलिस की पीटीआई कारकुनान पर शेलिंग। जबकि आपको बताएं कि रावलपिंडी से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां मरी रोड पर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज, ट्रैफिक जैम हो गया। पीटीआई कारकुनान ने रवात में जीटी रोड ब्लॉक कर दी है। पीटीआई कारकुनान की फैजाबाद से इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश, जबकि फैजाबाद पर इस्लामाबाद पुलिस की पीटीआई कारकुनान पर शेलिंग भी जारी है। सादकाबाद में सिंध और पंजाब को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है, जबकि ओकाड़ा में कारकुनान ने बाईपास को भी ब्लॉक कर दिया है। मरी रोड पर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज जारी है, जबकि ट्रैफिक जैम की इस वक्त सूरत हाल है। पीटीआई कारकुनान ने रवात में जीटी रोड भी ब्लॉक कर दी है। पीटीआई कारकुनान की फैजाबाद से इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश, जबकि फैजाबाद पर इस्लामाबाद पुलिस की पीटीआई कारकुनान पर शेलिंग भी जारी है, जबकि सादकाबाद में सिंध और पंजाब को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। ओकाड़ा में कारकुनान ने बाईपास को भी ब्लॉक कर दिया है।